जुल्फ़िकार हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको ये बताएं कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी रात गए शुरू होने वाला ऑपरेशन तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। पुलिस की भारी नफरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह और अतराफ में मौजूद रही और वजाहत चौधरी के घर भी छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को परवेज़ इलाही ना मिले, लेकिन घर में तोड़फोड़ की गई। पंजाब पुलिस कई बार ऑपरेशन करने के बाद वापस रवाना हो गई। इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है, अवैस साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी अवैस, बताइएगा, रात भर ऑपरेशन रहा, तकरीबन 10 घंटे तक पुलिस वहां पर मौजूद रही, अब सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही के घर 3 मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनमें से, जिसमें एंटी राइट फोर्स का दस्ता है, उसके साथ साथ एंटी करप्शन जो है डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद रहे और तकरीबन 10 घंटे ऑपरेशन किया गया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। अभी जो सूरत हाल है, सूरत हाल के मुताबिक ये है कि जो गेट बख्तरबंद गाड़ी की मदद से तोड़ा गया, उस गेट को रिपेयर कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर अब जो अजीज़ो अकारब हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ का रुख कर रही है। अब से कुछ देर पहले जो है गुजरात से जो कामयाब हुए उम्मीदवार थे और बाकायदा तौर पर साबिक सूबाई वजीर इमरान मसूद जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और उनकी जानिब से भी यही स्टेटमेंट दी गई कि गुज़िश्ता रात होने वाला जो वाक़या है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अपोजिशन का रोल जो है वो किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इन पर मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही खुद कहाँ हैं, इस हवाले से वो नहीं जानते, जबकि जो शाफे उनके बेटे हैं उनके हाथ पर भी गुज़िश्ता रात जो ऑपरेशन हुआ उस पर जो उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर चोट आई। चौधरी ज़हूर इलाही रोड जो है ये मेन रोड है और इसको दोनों अतराफ में बाकायदा तौर पर एंटी राइट फोर्स के दस्ते और इसके साथ साथ पुलिस एहलकार जो हैं तैनात करके इसको बंद कर दिया गया है। किसी को इस तरफ आने के हवाले से जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही और इस हवाले से यह कहा जा रहा है कि कारकुनान की जानिब से जो पथराव किया गया और बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो है वो अमल में ना लाई जा सके, इस हवाले से जहाँ कोशिशें जो है वो बाकायदा तौर पर की गई, तो इस वक्त एक 7 रुकनी जो लीगल टीम जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया है और ये बाकायदा तौर पर ये जो लीगल टीम है 2 मुख्तलिफ पटिशन जो है वो जारी जो है इनकी जानिब से की जाएंगी। आज दायर करेंगे ये लाहौर हाईकोर्ट में जाकर। पहली पिटीशन जो है वो ये कहा जा रहा है जिसमें फरीक बनाएंगे चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और इसके साथ साथ मुतलका एसपी को और इसके साथ साथ और भी इनका ये इस हवाले से कहना है कि पूरे लाहौर भर की पुलिस जो है वो ऑपरेशन में शामिल रही, तो बाकायदा तौर पर एक पिटीशन इस हवाले से दायर की जाएगी। दूसरी जानिब इनका ये कहना था कि एक रोज़ा बाकायदा तौर पर हफाजती जो जमानत है वो चौधरी परवेज़ इलाही की ली गई थी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इस हवाले से एक पिटीशन दायर की जाएगी और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर जो मीडिया से गुफ्तगू जो है लीगल टीम जो है वो भी इस हवाले से करेगी। 7 रुकनी जो टीम है इसके एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इस हवाले से ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ये पहुंचेंगे। वैसे तो आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन इनकी जानिब से यही उम्मीद की जा रही है कि ये पिटीशन आज ही जो है बाकायदा तौर पर जारी की जा सकेगी ताकि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं इनका जो मामला है ये इसको मोड़ जो है वो दिया जा सके, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन गुजरावाला में एक जो केस है उस हवाले में गिरफ्तार करने के लिए 3 मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो गुज़िश्ता रात पहुंचे और गुज़िश्ता रात पहुँच कर बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से 10 घंटे तक मुकम्मल ऑपरेशन किया गया। यहाँ पर जो मेन जो घर है, दरवाज़ा है, उसको तोड़ा गया और उसके अंदर तकरीबन 8 से ज़ायद जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ उनके अजीज़ो कारब के घर जो हैं और उनको बाकायदा तौर पर तोड़ा गया है। कहा यह जा रहा है थाना गालिब मार्केट में 27 से लेकर 30 के करीब अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार करके लेकर गए हैं, जिसमें इनके जो खानसामे हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई इक्का दुक्का कारकुनान जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं और इस हवाले से अभी कोई बाकायदा तौर पर लाहे अमल जो है वो तय नहीं किया जा सका कि उनके खिलाफ किस हवाले से जो केस है वो दायर किया जाएगा और क्या मामला जो है वो देखने के लिए आएंगे। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया तो लीगल टीम की जानिब से बाकायदा तौर पर एक सर्टिफिकेट दिखाया गया और उस सर्टिफिकेट में ये कहा जा रहा था कि हफाजती जमानत जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की ली गई है, लेकिन आने वाले डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन करने वाले एहलकारों की जानिब से इस सर्टिफिकेट को कोई अहमियत ना दी गई। तो इस हवाले से इनका ये कहना है कि अब जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उस हवाले से भी देखा जाएगा क्या लाहे अमल जो है, क्या मामला जो है वो तय पाएगा और उन पर आया क्या मुकदमा जो है वो दर्ज किए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि कार सरकार में मुदाखलत पर उनको गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है अवैस, इस बारे में ये बात भी सामने नहीं आ सकी है कि जिन अफराद को कल हिरासत में लिया गया था, ज़ाहिर है अब तक उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, तो उन्हें अदालत में भी पेश नहीं किया जाएगा आज? जी बिल्कुल, वैसे तो आज छुट्टी का रोज़ है और अदालत के हवाले से जो बात है, आज छुट्टी होने की वजह से इन कारकुनान पर मुकर्ररा वक्त जो है उससे ज़्यादा ये अपनी हिरासत में रखेंगे तो वो गैर कानूनी जो है वो तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इन कारकुनान पर अभी किसी किस्म के जो मुकदमात जो हैं वो दर्ज नहीं किए जा सके और ये कारकुनान अभी भी थाना गालिब मार्केट जो है ज़राए कहते हैं कि उनके मुताबिक ये थाना गालिब मार्केट में मौजूद हैं। अब लीगल टीम जो है इसकी जानिब से क्या अमल जो बाकायदा तौर पर लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा और बाकायदा तौर पर लीगल टीम ही इस हवाले से जो है वो कुछ करेगी
कि उनकी जमानत के हवाले से जो मामला जो है वो तय किए जा सकें। और पुलिस जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आज छुट्टी होने का जो फायदा है वो उठाया जा रहा है और इस हवाले से लीगल जो टीम है इसके कुछ भी कार्रवाई करने से पहले और कुछ भी पिटीशन वगैरह जो दायर करने से पहले उन कारकुनान के हवाले से जो है वो भी पुलिस जो है वो कार्रवाई अमल में लाएगी। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर वो ये है कि इक्का दुक्का जो पहले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान जो हैं, पहले सूबाई वजीर जो हैं वो रह चुके हैं और इसके अलावा अजीज़ो कारब, करीबी अजीज़ो कारब जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बाकायदा तौर पर जिन खवातीन के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनको गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया, तो उन खवातीन में से ये कहा जा रहा है कि वो खवातीन जो हैं वो भी इस वक्त जो है चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर मौजूद हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो दे सके। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो यहाँ पर जो सूरत हाल है। जी बिल्कुल, उसमें से कुछ जो खवातीन हैं वो वापस यहाँ पर अपने चौधरी परवेज़ इलाही का जो घर है वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनको रहा कर दिया गया है। लेकिन जब उनसे बात करने के इस हवाले से बात की गई तो बात उनसे ना हो सकी, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो इस वक्त इस हद तक जो वो पैनिक अटैक के अंडर हैं कि वो किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जारी करने से कासिर हैं। जबकि यहाँ पर जो लीगल जो टीम है उससे बात की गई तो वो कह रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है पिटीशन दायर करने से पहले जो दफ़ा जो है वो शामिल की जाएंगी और जिन लोगों को इस हवाले से पार्टी बनाया जाएगा उसके हवाले से भी बाकायदा तौर पर मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अवेस विर्क, इस बारे में आप